ये वीडियो थोड़ी स्पेशल है। ये एक लाइफ चेंजिंग जर्नी है जो मैंने और मेरे भाई ने एक्सपीरियंस करी जब साल 2021 में हम कुछ महीनों के लिए हिमाचल में रुके। आप सबकी तरह हमने भी कोविड की लड़ाई घर में कैद होकर करी, पर लकीली सेकेंड लॉकडाउन में हम अपनी सिटी दिल्ली से दूर सेल्फ आइसोलेशन के लिए हिमाचल के चैल पहुंचे। कोविड और लॉकडाउन से बच के हम यहाँ आ तो गए, पर हमें ये नहीं पता था कि यहाँ रहने के बाद हमारी लाइफ और उसको जीने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। यहाँ रहकर हम आसपास के गांव में रहने वाले लोगों से मिलते रहे, जिनमें कुछ बच्चे थे और कुछ बड़े, और कुछ ऐसे लोग जो इन सुंदर पहाड़ों के बीच जंगलों में रहते हैं, जिनको लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, जो अपने बेहद सिंपल लाइफस्टाइल से खुश हैं, फिर चाहे उनकी ज़िंदगी में धूप हो या छाँव। उनके पास जो कुछ भी है, जितना भी है उतना ठीक है, और अपने आप में बहुत कुछ है। हमारी पिछली वीडियोस में आपने देखा होगा कि भाई अब कनाडा में है, तो इस बार मैं अकेले जा रहा हूँ हिमाचल, उन लोगों से एक बार वापस मिलने और आप सबको मिलवाने जिनकी वजह से हम दोनों भाई नेचर से जुड़े, इंस्पायर हुए कि ज़िंदगी कम ज़रूरतों से कैसे जिएं और लाइफ की हर सिचुएशन में कैसे खुश रहें। यहीं शुरू किया हमने अपना यूट्यूब चैनल ऑलमोस्ट देयर और अपनी पहली सीरीज़ कैंपिंग एडवेंचर्स इन हिमालयाज़ आप सबके साथ शेयर की। तो मैं बस पहुंचने वाला हूं चैल से थोड़ी आगे एक गांव में जिसका नाम है डुबलू। करीब 18 किलोमीटर दूर है ये गांव चैल से, और यहाँ की ड्राइव थोड़ी डिफरेंट है। ना ज़्यादा ट्रैफिक ना शोर, एकदम जैसे आपको नेचर से कनेक्ट कर देती है। मैं जब लास्ट टाइम यहाँ था तो कुछ बच्चों को खुद से बनाई हुई एक साइकिल चलाते हुए देखा था। रुक के उनसे बात की और पिक्चर्स भी क्लिक की थी। अब उन्हीं को मिलने वापस जा तो रहा हूँ, पर पता नहीं कि वो मुझे मिलेंगे या नहीं। कुछ गांव वालों से बात हुई थी तो उन्होंने बताया कि शाम 4 बजे स्कूल छूटने के बाद वो बच्चे स्कूल से वापस घर जाते समय मिल सकते हैं मुझे यहीं कहीं। पर अब देखना ये है कि 1 साल के बाद वो बच्चे मुझे पहचानेंगे या नहीं। साइड पे लगा के थोड़ी देर वेट करता हूँ, क्योंकि बच्चे सामने से आएंगे। स्कूल थोड़ा आगे ही है यहाँ से, तो सारे बच्चे यहीं से निकलेंगे। ये कुछ बच्चे आ रहे हैं, इनमें से कोई शायद, हाँ लग तो इनमें से कोई ना कोई रहा है मुझे। हेलो सर, क्या हाल चाल? ठीक है। नमस्ते जी। नमस्ते, क्या हाल चाल? नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सबने पहचान लिया? बहुत बड़े फैन हैं। अरे फैन क्यों, हम सब तो भाई हैं। याद है कि मैं कितने टाइम पहले आया था? 1 साल 2 महीने पहले मिले थे आप। हाँ, और क्या कर रहे थे आप सब उस दिन? गाड़ी चला रहे थे। साइकिल सुपर बाइक जैसी। और गाना भी तो गा रहे थे कोई। धूम मचा ले। घर पे सब ठीक है? हाँ जी। चलो खड़े होके बात करते हैं, आ जाओ। आप सबको मेरे YouTube चैनल का नाम पता है? क्या नाम है? ऑलमोस्ट देयर। ऑलमोस्ट देयर। क्या नाम है? सब्सक्राइब किया हुआ है? पक्का? ठीक है। चलो अब सब एक एक करके अपना नाम बताओ। मेरा नाम हरेंद्र, सुजल, आयुष, साहिल। अब कब मिलेंगे नेक्स्ट? जब आप आओगे यहाँ से। ठीक है, ओके, जल्दी आऊँगा मैं। ओके। थोड़ी देर रुककर इनसे और बात की, क्योंकि जब इन बच्चों को पिछली बार देखा था तो काफ़ी हैरान हुआ था कि खुद से बनाई हुई साइकिल से बच्चे कितने खुश थे। कभी किसी दौर में शायद मैं भी ऐसे ही खेला करता था, और यही बात सोचकर कभी ना वापस आने वाला अपना बचपन याद आया था। फिर अपने इन छोटे दोस्तों को मैंने कुछ देर के लिए कैमरा दे दिया और कहा कि जाओ भागो और खेलो, क्योंकि मेरे सामने ये थोड़ा शर्मा रहे थे, अपने आप को शरारत करने से रोक रहे थे। हेलो गाइस, सो अब हम पार्टी करेंगे गाइस। पार्टी गाइस, तो देख सकते हैं आप हमारा स्कूल। सो गाइस देखिए, ये गाइस हमारा स्कूल है गाइस। चलो गाइस चलो।
अब मैं गांव डुबलू से निकल रहा हूं, आप सबको जितेंद्र जी से मिलवाने, जो किसी गांव में नहीं बल्कि इन पहाड़ों के बीच जंगल में रहते हैं। जब मैं और मेरा भाई सुधांशु अपनी सीरीज कैंपिंग एडवेंचर्स इन हिमालयाज के लिए फॉरेस्ट कैंपिंग कर रहे थे, तब वो हमें मिले थे हमारी एक कैंप साइट से दूसरी कैंप साइट जाते वक्त। चल मार था ना पीछे वो। और उनके घर में तब कोई शादी थी, तो उन्होंने हमें अपना मेहमान बना लिया और शादी पे आने को कहा। उनका ऐसा मानना था कि हम आए तो जंगल में कैंपिंग करने हैं, पर वो जंगल ही उनका घर है और हम दोनों भाई अब उनके परिवार का एक हिस्सा हैं। अब एक बात बताओ, जैसे आप जंगल में रहते हो, डीप फॉरेस्ट के अंदर रहते हो, जहाँ पे टाइगर्स हैं, लेपर्ड्स भी आ सकते हैं, तेंदुए आ सकते हैं, भेड़िए भी आते हैं विंटर के टाइम पे यहाँ पे, तो मतलब डर वगैरह मतलब कभी लगा आपको कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? सर एक्चुअली इन चीज़ों से तो आदत सी हो गई है, बट जैसे गांव हमारे दूर दूर पे घर है, इकट्ठा भी नहीं है, तो दिन के टाइम पे तो इतना जानवर का कोई खतरा नहीं है, रात के टाइम पे होता है, पर जब तक उजाला होता है सर, तो वो लोग कभी भी घर की तरफ नहीं निकलते हैं। आग या लाइट कोई भी जली हुई दिखते हैं तो वो घर की तरफ कभी अटैक नहीं होते हैं सर। अच्छा। और दूसरा अंधेरे के टाइम में होते हैं सर, बट यहाँ पर अभी तक मतलब कभी सुना नहीं है सर कि बाघ ने किसी इंसान पे अटैक किया है। तो अगर शाम को या रात को वो निकलते हैं, दिन में नहीं होते, तो क्या हर दिन ऐसा होता है कि आपके जितने भी काम होते हैं या कभी भी आप किसी काम पे जाते हैं तो आप शाम से पहले वापस आ जाते हैं, या कभी कभी रात भी हो जाती है? नहीं सर, कई बार तो रात भी हो जाती है और कई बार रात को 12, 1, 2 बजे भी आना पड़ता है सर। उस टाइम में डर नहीं लगता कभी? नहीं सर, डर नाम की चीज़ तो कोई नहीं, क्योंकि आदत सी हो गई है, इस माहौल से मिल चुके हैं और इसमें रहना, इसी में ही बचपन सारा गुजरा है सर, तो ऐसा कुछ भी आर्ट नहीं होता, मतलब जानवर का कोई डर नहीं लगता है सर, और ना ही किसी चीज़ का कोई डर लगता है। और जैसे ही आप यहाँ रहते हैं तो जिस तरीके से हम खाना खाते हैं, हमारे लिए सब्जियाँ आती हैं, हम मार्केट से जाके लेके आते हैं, आप यहाँ से मतलब सब्जियाँ मार्केट से लेते हो या जंगल से आपको कुछ प्रोवाइड होता है, कुछ मिलता है, या कुछ जंगली चीज़ें यहाँ उगती हैं जिसकी सब्जियाँ बनती हैं या जिसको आप पका के खाते हो? सर वैसे तो हम अपनी ही खेती करते हैं सब्जियों की, पर कई मौसम ऐसे होते हैं, जैसे सर्दियों का मौसम होता है तो उस टाइम भी कुछ जंगली सब्जियां भी उगती हैं सर जंगलों में। जैसे अपनी गुच्छी सर सबसे ज़्यादा इस टाइम हिमाचल और जो जम्मू कश्मीर के जो पहाड़ हैं और विदेशों में भी कई जगह है सर, तो वो प्रॉपर विंटर के टाइम पे ही मतलब वो उगती है सर सब्जियां, और वो कम से कम 20 से 25 हज़ार रुपये केजी के हिसाब से बिकती है सर। इतनी महंगी? जी सर। वो जंगल में वैसी उगती है? जी सर, उसे मेडिसिन में भी यूज़ करते हैं और कई थेरेपी में भी उसको यूज़ किया जाता है। तो उसको खेती ही नहीं कर सकते? नहीं सर, वो नेचुरली होता है, जितनी मतलब बर्फ़ पड़ेगी, पानी बरसेगा और जितनी बिजली चमकेगी आसमान में, वो उतने ही ज़्यादा उगेंगे सर। अच्छा। और फिर बरसात में भी होता है सर, बरसात में भी एक फ्लावर टाइप में निकलती है कई फसलें। एक हमारे यहाँ हिमाचल की फेमस चीज़ है सर लिंगड़ी, वो उसके भी मतलब आपको अचार से कई प्रोडक्ट मिल जाएंगे। अब तो रोडों में बिजनेस शुरू कर दिया लोगों ने। लिंगड़ी तो हमने भी अपनी एक रात हमने भी कैंपिंग करते हुए बनाई थी, काफ़ी टेस्टी थी, अच्छी थी जी। वो भी नेचुरल चीज़ है सर। और फिर जंगली मशरूम भी निकलते हैं सर बरसात के टाइम पे। अच्छा। तो मैक्सिमम जो मेरा अपना है सर, तो मैं बरसात में ना मार्केट की सब्जी सर, ना ही खेतों की सब्जी सर, सिर्फ मैं नेचुरली सिर्फ वही जंगल की सब्जियां खाता हूँ सर। अच्छा, तो मतलब जंगल में रहते हुए जंगल आपको प्रोवाइड करता है? जी सर। बहुत हैरानी की बात है ये। ठीक है जितेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अगली बार आएंगे तो आपसे ज़रूर मिलेंगे। जरूर सर। थैंक यू सो मच सब कुछ बताने के लिए, हमें इतनी नॉलेज देने के लिए। आपसे हमें इंस्पिरेशन मिलती है शहरों में रह के कि हम बार बार आपके इस गांव में, इस हिमाचल में आए और यहाँ पे रह के देखें कि आप कैसे रहते हैं और हम उस चीज़ को फॉलो करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अब फिर दोबारा यहाँ से वापस जाने का टाइम आ गया। इतनी यादें हैं यहाँ मेरे भाई सुधांशु के साथ कि यहाँ से जल्दी वापस जाने का मन नहीं करता, क्योंकि इस बार मैं अकेले आया हूँ तो अपने भाई के बिना वैसे भी सब कुछ अधूरा है। हर बार यहाँ से वापस जाते वक्त ये ख्याल आता है कि शायद ये लास्ट टाइम है, अब यहाँ वापस आना नहीं होगा। हमारे चैनल ऑलमोस्ट देयर की तरफ से ये एक ट्रिब्यूट है चैल के लिए और यहाँ रहने वाले लोगों के लिए जिन्होंने हमारी इस लाइफ चेंजिंग जर्नी में हमारा साथ दिया।
कहाँ लिखूं? अरे पेन कौन सा दे गया? चल गया चल गया। लिख दिया मैंने। ये लिख दिया चैनल का नाम ऑलमोस्ट देयर। इसमें एक मेरा बड़ा भाई है और एक मैं हूँ। हमने इससे पहले 7 रातों की फॉरेस्ट कैंपिंग करी है यहाँ पे। देख लेना और सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकॉन प्रेस करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक करें। We will see you next time because we are not there yet, but we are almost there.